मैं अज्यूम करूंगा मेरे पास 6 ऑफ सब्जेक्ट्स है। 6 सब्जेक्ट्स के लिए मुझे प्रेपरेशंस करनी है और मेरे पास 4 वीक है। देन वीक नंबर 2 सेकेंड वीक के अंदर मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट को डालूंगा, दैट इज आई एम गोइंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ओके, तो सब्जेक्ट नंबर 6 सबसे नीचे वाला लेयर बनेगा, देन सब्जेक्ट नंबर 5, देन 4, 3, 2 एंड 1 को दो पढ़ाई करना। अब मैं बताता हूँ कि पढ़ना क्या है। आपके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, कोई स्टडी मटेरियल्स नहीं है एंड यू आर कंफ्यूज्ड कि मैं स्टार्ट क्या करूँ पढ़ने के लिए। मुझे समझ गया सब्जेक्ट मेरी ये सब है, पर पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या पढ़ूँ मैं सबसे पहले। हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे किस तरीके से इस नेक्स्ट 4 वीक्स के अंदर एक स्टडी प्लान बना के एक सिस्टमैटिक प्लान को फॉलो करना है। ओके, और ये प्लान है ना कंप्यूटर्स, आईटी, ईएक्सटीसी, मैकेनिकल, सिविल, एनी डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स के लिए ऑल इन वन प्लान होगा। सो प्लीज गिव मी योर 5 मिनट्स, प्रॉपर्ली ये चीज़ें नोट कर लेना और ये नोट करके उसको एग्जीक्यूट करो। एवरी वन डेफिनेटली विल बी एबल टू स्कोर 8+ पॉइंटर्स इस सिस्टमैटिक स्टडी प्लान को फॉलो करोगे तो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिलेबस। आपको पता है सिलेबस के अंदर जो सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट्स में सिलेबस दिया होता है वही आपके सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं एग्जामिनेशन के लिए। तो आपको एग्जाम टाइम टेबल की ज़रूरत नहीं है वेट करने के लिए कि कौन सा सब्जेक्ट के एग्जाम्स कब है। यू जस्ट हैव टू फॉलो योर सिलेबस। सिलेबस में जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस में आपके एग्जाम्स होने वाले हैं। ओके, तो हमारे पास सिलेबस है, सिलेबस ओपन करो, देख लो। मैं अज्यूम कर रहा हूँ एज एन एग्जाम्पल स्टूडेंट दैट मैं अज्यूम करूँगा मेरे पास 6 ऑफ सब्जेक्ट्स है। 6 सब्जेक्ट्स के लिए मुझे प्रेपरेशंस करनी है और मेरे पास 4 वीक है। ओके, नाउ वीक 1 मतलब जो अभी मंडे से स्टार्ट होगा वो वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 एंड 5th ऑफ वीक इज माई PL। ठीक है, ये सब्जेक्ट्स है मेरे पास 6। मैं 6 सब्जेक्ट्स को इस वीक के अंदर कुछ इस तरीके से डिवाइड करूंगा कि मैं मिनिमम 4 वीक के अंदर एक रिवीजन मतलब एक साइकिल सारे सब्जेक्ट की कंप्लीट कर सकूं। ठीक है, तो वीक 1 में मैं स्टार्ट करूंगा सबसे लास्ट वाला सब्जेक्ट। ओके, सो वीक 1 लास्ट सब्जेक्ट दैट इज सब्जेक्ट नंबर 6। सो मैं वीक 1 में सब्जेक्ट नंबर 6 को डालूंगा एंड सब्जेक्ट नंबर 5 को डालूंगा। मैं फर्स्ट वीक में 5th और 6th सब्जेक्ट जो है मेरे सिलेबस में लास्ट वाले उनको डाल के उनका एक प्रॉपर लूप रिवाइज कर लूंगा। ओके, देन वीक नंबर 2 सेकेंड वीक के अंदर मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट को डालूंगा दैट इज आई एम गोइंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ओके, तो अब मैं जाऊंगा सब्जेक्ट नंबर 4 के ऊपर। मैं सब्जेक्ट नंबर 4 को अज्यूम कर रहा हूँ कि थोड़ा सा लेंथी सब्जेक्ट है, इसीलिए मैं सब्जेक्ट नंबर 4 को वीक 2 में कर रहा हूँ। ठीक है, वीक 3 के अंदर मैं सब्जेक्ट नंबर 3, सब्जेक्ट नंबर 2 उन दोनों को लेके डाल दूंगा एंड दैट आई विल बी डूइंग इन वीक नंबर 3 एंड इन वीक नंबर 4 आई विल बी डूइंग माय फर्स्ट सब्जेक्ट दैट इज द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। अगर मैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ वीक को देखूँ यहाँ से तो मेरा 4th वीक है ना वो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर हो जाएगा। ओके, और उस फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर के अंदर मैं अगर मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट एकदम प्रॉपर्ली एक लूप कंप्लीट करता हूँ तो ये जो मैंने पूरा तुम्हें सीक्वेंस बताया, इस सीक्वेंस को अगर हम प्रॉपर्ली समझे तो जिस हिसाब से अगर हमने रिवर्स में गए थे 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे हम रिवर्स में सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं तो हमारे ब्रेन में इमेजिन दिस इज अवर ब्रेन। ओके, जिसके अंदर हमारे मेमोराइजेशन लेयर्स बनती रहती है। तो साइकोलॉजिकली व्हाट हैपेंस इज हमारे ब्रेन में ना एक सिस्टम होती है जो रिट्राइव करती है इंफॉर्मेशन जिस हिसाब से उसके अंदर हम स्टोर करेंगे। ओके, तो सब्जेक्ट नंबर 6 सबसे नीचे वाला लेयर बनेगा, देन सब्जेक्ट नंबर 5, देन 4, 3, 2 एंड 1। तो जो सबसे फ्रेश अगर मेरे माइंड में कोई चीज़ें होगी दैट इज विल बी सब्जेक्ट नंबर 1 की, देन 2 की, देन 3 की। वैसे हम रिट्राइव करेंगे इन्फॉर्मेशन को बिकॉज एग्जाम सबसे पहले फर्स्ट की होने वाली है। ओके, तो ये एक सिंपल सा सिस्टम है जो आपको रिवर्स ऑर्डर में फॉलो करना है फ्रॉम योर सिलेबस। सिलेबस एज इन जस्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कौन सा सब्जेक्ट लास्ट होगा, कौन सा सब्जेक्ट फर्स्ट होगा एंड देन फॉलो दैट 1, 2, 3, 4 वीक। ओके, अब बात करते हैं 5th वीक की। द 5th वीक विच इज योर प्रेपरेशन लीव। 7 to 10 डेज की प्रेपरेशन लीव मिलती है। उसके अंदर मैं एक डिटेल में सिस्टमैटिक प्लान बनाऊंगा आपको और उस प्लान के अंदर किस तरीके से इन लास्ट मोमेंट में कैसे स्टडीज करनी है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना के लाइव सेशन में आपको बताऊंगा। बट राइट नाउ आफ्टर दिस 4 वीक 5th वीक का अगर एक समरी दे दूं तुम्हें तो आपको ये सेम चीज़ें फॉलो करनी है 5th वीक में भी। बट उस टाइम पे व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर गिविंग 2 डेज इंस्टेड ऑफ अ वीक। जहाँ पे हमने पूरे वीक दिए थे हर एक सब्जेक्ट को, अब हम लोग सिर्फ 2 डेज देंगे। 2 डेज फॉर लास्ट सब्जेक्ट, 2 डेज फॉर सेकेंड लास्ट सब्जेक्ट, 2 डेज फॉर थर्ड लास्ट सब्जेक्ट, 2 डेज फॉर फोर्थ लास्ट। ऐसे करते करते जैसे ही आप फर्स्ट पेपर तक पहुंच जाओगे, फर्स्ट पेपर के डेट तक, लास्ट के 3 to 4 डेज आपको मिलेंगे फॉर द फर्स्ट पेपर। मैं उसी हिसाब से आपको पूरा एक सिस्टमेटिक प्लान बना के
बता दूंगा। ऑलराइट, सो प्लीज़ जो भी स्टूडेंट्स को नहीं पता कि स्टडी कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से शुरू करूँ, कैसे पढूं, प्लीज़ फॉलो दिस थिंग। ऑलराइट, इस प्लान को प्रॉपरली एक अच्छे से आपके बुक में बना के स्टार्ट कर दो पढ़ाई करना। अब मैं बताता हूँ कि पढ़ना क्या है। आपके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, कोई स्टडी मटेरियल्स नहीं है, एंड यू आर कंफ्यूज कि मैं स्टार्ट क्या करूँ पढ़ने के लिए। मुझे समझ गया सब्जेक्ट मेरी ये सब है, पर पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या पढ़ूँ मैं सबसे पहले। ऑलराइट, सो फॉर देम प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू स्टार्ट डायरेक्टली फ्रॉम द BH क्वेश्चन बैंक्स, देन नोट्स एंड BH पेपर्स। अगर आपके पास ब्रेनिटस का ऐप है तो एवरीथिंग इज वेरी सिंपल। अगर ब्रेनिटस का ऐप नहीं है तो प्लीज एटलीस्ट योर टर्म टेस्ट 1-2 के क्वेश्चन बैंक्स, आपके सारे असाइनमेंट्स के क्वेश्चन आंसर्स, वो चीज़ें आपको डेफिनेटली कंप्लीट करनी है। ओके, एंड उसके बाद यू हैव टू योर ओन सेल्फ एनालाइज द क्वेश्चन पेपर्स, पास्ट ईयर के पेपर्स, एंड उसके साथ साथ जो भी आप नोट्स रेफर करते हो, प्रोफेसर्स के IMPs रेफर करते हो, एंड ऑल ट्राई टू डिवाइड योर मॉड्यूल्स, प्रायोरिटीज, एवरीथिंग, and then accordingly make your own systematic study plan. That's your own way of studies. Otherwise, just go on Brainitas app. हमने already Brainitas का सबसे बड़ा ऐप का अपडेट लॉन्च किया है, and we are celebrating it, and we are going to give पूरे वीक में सबको, सारे स्टूडेंट्स को सब्सक्रिप्शन के ऊपर डिस्काउंट. So you can subscribe to your smart plan and get everything. Okay, सारे क्वेश्चन बैंक्स, वाइवा नोट्स, एंड सेमिस्टर के नोट्स, पेपर्स विथ एनालिसिस, एक सिस्टमेटिक स्टडी प्लान के ऊपर हिसाब से डिवाइडेड क्वेश्चन बैंक्स, पासिंग के लिए कितने मार्क्स, एवरेज स्कोर के लिए कितने क्वेश्चंस, एंड देन टॉप स्कोर के लिए कितने क्वेश्चंस। ओके, तो ये सब कुछ आपको उस ऐप के अंदर, ब्रेनिटस के ऐप के अंदर मिल जाएगा। ऑलराइट गाइज, सो आई गेस ये एक सिंपल सा शॉर्ट प्लान है जो आप लोग को फॉलो करना है। एंड अगर आपको कोई भी और क्वेश्चंस है, इफ़ यू स्टिल नीड माई हेल्प, प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। अगर आप कमेंट सेक्शन में नहीं लिख सकते, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू ऑन द DM एज वेल। यू कैन DM us on Instagram.